नमस्कार। मन की कलम से के आज के एपिसोड में रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं आरजे पलक अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, मन की कलम से में आज हमारे बीच उपस्थित हैं शहर की प्रसिद्ध चिकित्सक जो एक प्रख्यात साहित्यकार भी हैं। ऐसी व्यक्तित्व डॉक्टर जया मिश्रा जी। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर जया मिश्रा जी की कुछ चुनिंदा काव्य रचनाओं का आनंद लेंगे। आइए सुनते हैं उनकी पहली काव्य रचना जिसका शीर्षक है जिंदगी। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं डॉक्टर जया मिश्रा मन की कलम कार्यक्रम से उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी कुछ कविताएं लेकर। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी, जो कि ली गई है मेरी पुस्तक पुरानी डायरी से। मुस्कुराओगी क्या तुम कभी जिंदगी, मुस्कुराओगी क्या तुम कभी जिंदगी, गीत गाओगी क्या तुम कभी जिंदगी, गीत गाओगी क्या तुम कभी जिंदगी। आंसुओं से जो नाता है मेरा जिंदगी, आंसुओं से जो नाता है मेरा जिंदगी, तोड़ पाओगी क्या तुम कभी जिंदगी, तोड़ पाओगी क्या तुम कभी जिंदगी। दर्द दिल को मिले हैं कई जिंदगी, भूल पाओगी क्या तुम कभी जिंदगी। दर्द दिल को मिले हैं कई जिंदगी, भूल पाओगी क्या तुम कभी जिंदगी। हम अंधेरे में थे, हम अंधेरे में हैं, हम अंधेरे में थे, हम अंधेरे में हैं, रोशनी में हमें ले चलो जिंदगी, रोशनी में हमें ले चलो जिंदगी। जगह कोई भी हो साथ अपनों का हो, जगह कोई भी हो साथ अपनों का हो, कहीं तो हमें ले चलो जिंदगी, कहीं तो हमें ले चलो जिंदगी। प्यासी धरती सा है मन मेरा जिंदगी, प्यासी धरती सा है मन मेरा जिंदगी। तुम ही शीतल करो अब इसे जिंदगी, तुम ही शीतल करो अब इसे जिंदगी। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और उस पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मन की कलम से। आज हमारे बीच में है डॉक्टर जया मिश्रा जी। अभी आपने यह काव्य रचना डॉक्टर जया मिश्रा जी की सुनी जिसका शीर्षक था जिंदगी। वास्तव में जिंदगी एक ऐसा विस्तृत पहलू है जिसे जितना समझाया जाए वह उतना कम है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसे सरल अभिव्यक्ति के साथ समझाने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर जया मिश्रा जी की एक और रचना जिसका शीर्षक है संघर्ष। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर मैं डॉक्टर जया मिश्रा आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई कविता संघर्ष को लेकर, जो कि मैंने ली है मेरी पुस्तक मैं जया हूँ से। जीवन हम कह सकते हैं संघर्ष ही होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता है और शायद जब तक संघर्ष है तभी तक जीवन होता है। कुछ भाव मैंने अपने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, आप सभी श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता संघर्ष। जीवन के संघर्षों में कोई साथ नहीं देता, जीवन के संघर्षों में कोई साथ नहीं देता। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी भाग्य रेखा, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी भाग्य रेखा। गुपचुप गुपचुप अश्रु बहाते मैंने सभी को देखा है, गुपचुप गुपचुप अश्रु बहाते मैंने सभी को देखा है। क्या यह जीवन है बस सबके निज कर्मों का लेखा, क्या यह जीवन है बस सबके निज कर्मों का लेखा। लिखा हुआ है जब सभी, तब फिर प्रश्न करें क्यों हम, तब फिर प्रश्न करें क्यों हम। जिए आज जो मिले चंद पल, जिए आज जो मिले चंद पल, कल आखिर किसने देखा, कल आखिर है किसने देखा। धन्यवाद श्रोताओं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविताएं अच्छी लग रही होंगी।
श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर जया मिश्रा जी की रचना सुनी जिसका शीर्षक था संघर्ष। वास्तव में जीवन जब तक है तब तक संघर्ष भी साथ है। हम में से हर कोई संघर्षों के साथ जी रहा है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। किंतु इन संघर्षों से जूझते हुए ही हंसते खेलते जिंदगी जीना यह महत्वपूर्ण है। बहुत ही खूबसूरत रचना अभी आपने प्रस्तुत की। आइए सुनते हैं डॉक्टर जया मिश्रा जी की एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है अधिकार। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ मन की कलम प्रोग्राम के तहत अपनी कुछ कविताओं के साथ। श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविताएं अच्छी लगेंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और हर समय पेशेंट की भावनाओं को अच्छे से महसूस करती हूँ। हमारे देश में आज भी जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी सोच, उसके घर वालों की सोच, इसको हम सभी लोग महसूस करते हैं। मैंने एक कविता इसी चीज़ को लेकर लिखी है जिसका शीर्षक है अधिकार। कृपया इसे ध्यान से सुनिए और महसूस करिए इस कविता को, जो एक छोटी बच्ची गर्भ के अंदर, जब एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची होती है तो वो अपनी माँ से क्या बात करती है या क्या कहना चाहती है, इस चीज़ को मैंने इस कविता में लिया है। श्रोताओं, आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता अधिकार। भ्रूण रूप में माँ तुझसे, भ्रूण रूप में माँ तुझसे अधिकार मांगती जीने का। भ्रूण रूप में माँ तुझसे अधिकार मांगती जीने का। आई हूँ कोख में तेरी, लेने दे आकार मुझे। आई हूँ कोख में तेरी, लेने दे आकार मुझे। छोटे छोटे सपने मेरे, होने दे साकार इन्हें। छोटे छोटे सपने मेरे, होने दे साकार इन्हें। खुद पर भी कुछ अधिकार है तेरा, मत घोट गला माँ ममता का। खुद पर भी कुछ अधिकार है तेरा, मत घोट गला माँ ममता का। सबको जीने का हक है जग में, सबको जीने का हक है जग में। संसार सुखी है समता का। कैसे काट रही तू जीवन, कैसे काट रही तू जीवन। पल पल जीती मरती है, अपने मन की बात किसी से कहने से भी डरती है। अपने मन की बात किसी से कहने से भी डरती है। तेरे पल पल अनिर्णय को, तेरे पल पल अनिर्णय को महसूस सदा में करती हूँ। कब तू क्या निर्णय ले लेगी, इसी बात से डरती हूँ। कब तू क्या निर्णय ले लेगी, इसी बात से डरती हूँ। तू भी तो एक नारी है माँ, तू भी तो एक नारी है माँ, फिर मुझसे क्यों डरती है। मार कर अपने मन को माँ, मुझसे छल क्यों करती है। मार कर अपने मन को माँ, मुझसे छल क्यों करती है। सारी दुनिया एक तरफ माँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ। सारी दुनिया एक तरफ माँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ। तेरे तप से गढ़ी गई, तेरे अंग समेटी हूँ। तेरे तप से गढ़ी गई, तेरे अंग समेटी हूँ। डर मत, डर मत माँ, निर्णय ले, मैं साथ सदा तेरा दूंगी। डर मत माँ, निर्णय ले, मैं साथ सदा तेरा दूंगी। मैं क्या हूँ आने दे मुझको, दुनिया को मैं बतला दूंगी। मैं क्या हूँ आने दे मुझको, दुनिया को मैं बतला दूंगी। मैं डॉक्टर जया मिश्रा सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि जब भी कोई बच्ची इस संसार में आती है, कोई कन्या जन्म लेती है, उसका पूरा दिल से स्वागत करें, पूरा हृदय से स्वागत करें, क्योंकि उससे भी संसार में आने का उतना ही अधिकार है, उतनी ही खुशी से उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए जितना किसी नन्हे से बच्चे का किया जाता है। धन्यवाद। अभी आपने डॉक्टर जया मिश्रा जी की एक काव्य रचना सुनी जिसका शीर्षक था अधिकार। एक बच्ची जन्म से पहले अपनी माँ से किस प्रकार बात करती है और अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करती है, वह बहुत ही मार्मिक शब्दों में डॉक्टर जया मिश्रा जी ने इस काव्य रचना में व्यक्त किया है।
निश्चित ही आप एक चिकित्सक भी हैं और तभी महिलाओं के इन भावनात्मक पहलुओं को आपने जितना करीब से समझा है वह आपकी कविताओं में साफ साफ दिखाई देता है। डॉक्टर जया मिश्रा जी की एक और काव्य रचना सुनते हैं जिसका शीर्षक है होड़। रेडियो दस्तक 90.8 FM से मैं डॉक्टर जया मिश्रा आपको सुना रही हूँ अपनी कविता की पुस्तक पुरानी डायरी से लिया गया एक और कविता जिसका शीर्षक है होड़। जिंदगी में हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं उसको ही लेकर कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं और उसी में एक इस कविता का शीर्षक है होड़। हर व्यक्ति सिर्फ दौड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ श्रोताओं आपको ये मेरी कविता पसंद आएगी। जिंदगी की होड़ में पिछड़ रहा है आदमी, जिंदगी की होड़ में पिछड़ रहा है आदमी, छोड़ कर सच्चाइयों को दौड़ रहा आदमी, छोड़ कर सच्चाइयों को दौड़ रहा आदमी, तोड़ कर सीमाओं को दौड़ रहा आदमी, तोड़ कर सीमाओं को दौड़ रहा आदमी, जिस तरफ है देखिए दौड़ रहा आदमी, जिस तरफ है देखिए दौड़ रहा आदमी, नैतिकता मानवता छोड़ रहा आदमी, नैतिकता मानवता छोड़ रहा आदमी, जिंदगी की दौड़ में पिछड़ रहा है आदमी, जमी को छोड़ चला आसमां पे आदमी, जमी को छोड़ चला आसमां पे आदमी, एक दूसरे की टांग खींच रहा आदमी, एक दूसरे की टांग खींच रहा आदमी, जिंदगी की दौड़ में पिछड़ रहा आदमी, जिंदगी की दौड़ में पिछड़ रहा आदमी। धन्यवाद। जिस तरफ देखिए दौड़ रहा है आदमी, कितनी सही बात कही है डॉक्टर जया मिश्रा जी ने। जीवन में हर कोई आपाधापी में दिखाई देता है, हर कोई किसी न किसी से प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है। जिस तरफ देखें उस तरफ व्यक्ति दौड़ और होड़ में शामिल दिखाई देता है। इसी को बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ डॉक्टर जया मिश्रा जी ने व्यक्त किया है। तो मित्रों, यह था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें आपने आनंद लिया ख्यात चिकित्सक और साहित्यकार डॉक्टर जया मिश्रा जी की काव्य रचनाओं का। यदि कार्यक्रम को लेकर आपके मन में भी है कोई सवाल तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयरचैट पर भी। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।